नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये वीडियो है मीन राशि के लिए। मीन राशि पाइसेस 2026 2026 आप लोगों के लिए किस तरीके से होने वाला है, हम जानेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, केवल ज्योतिषी पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि किस तरीके से रहेगा आपका 2026 का पूरा साल। तो यहाँ पे जैसा हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि जो शनिदेव थे वो लास्ट ईयर 2025 में मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, उनका गोचर हुआ था। 2026 में भी वो मीन राशि में रहेंगे। और इस बार देखिए, जो शनि की साढ़े साथी है और साथ साथ में राहु का एक प्रभाव भी हमें मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। और अगर हम आपकी बात करेंगे जैसे नौकरी की, व्यापार की और दूसरे कामों की, तो कुछ एक आप लोग दोनों कारणों से, शनि की वजह से भी और राहु की वजह से भी, एक दबाव की जो स्थिति है आप लोग वो महसूस यहाँ पर कर सकते हैं ना। और कई मामलों में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो हालात है वो मेरे बस में नहीं है, मतलब जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ, उस तरीके से सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलती हुई आपको ऐसा प्रतीत होगा। और साथ में यही एक कारण होगा जिस कारण से आप थोड़ी बहुत परेशानी भी महसूस करेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं आपके काम की, करते हैं बात, और आपके व्यापार की बात करते हैं, तो देखिए काम और व्यापार में ना अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक देखा गया है 2026 में, जैसे शनि आते हैं तो काम क्या करवाते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में करवाते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होगा कि जो काम है वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे करने को मिल सकता है, ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे करने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में ना जैसे आपकी जो दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति इस साल में, पूरा साल नहीं, अ, वो मैं आगे बताऊंगी। थोड़ा बहुत ऐसा उतार चढ़ाव की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। अगर जो लोग यहाँ पे राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी भी वजह से राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिव है वहाँ पर, तो जो प्रॉफिट वो सोच रहे थे, जो लाभ वो सोच रहे थे, वो यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है ना। और जैसे आप लोग जितनी मेहनत अभी करेंगे, तो जब शनि ट्रांजिट कर जाएगा मीन राशि से, उसके बाद जो आखिरी का फेज़ रहेगा, वहाँ पे ही आपको सारा कंसोलिडेटेड, मतलब एक साथ सारा फल देखने को मिलेगा। शुरू में आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा, एकदम बहुत सारा आपको, जो आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना आपका फल देखने आपको इनिशियली नहीं मिलेगा, है ना। वो कब मिलेगा? जब जैसे शनि ट्रांजिट कर जाएँगे, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके व्यापार की, तो व्यापार के क्षेत्र में किस तरीके से ये रहेगा? अम, मशीनरी टाइप के जो काम है, आपको पता है कि शनि से थोड़े मशीनरी के काम थोड़े से कभी-कभार अटक जाते हैं, है ना? तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो रहती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। मशीनरी के काम जो होते हैं, वो यहाँ आपको ऐसे अटके हुए टाइप्स देखने को भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी आपकी? देखिए, जो मीन राशि होती है, समझदार राशि होती है, बहुत समझदार राशि होती है। बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से आप लोग खुद ब खुद व्यापार में आगे बढ़ेंगे। तो जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो कंप्लीटली इस वजह से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपने जितना भी अपनी-अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, जो समझदारी दिखाई, तो जो रिज़ल्ट है आपको शनिदेव वो इस साल इसी से देंगे, मतलब आपकी बुद्धि के प्रयोग की वजह से आपको देंगे, है ना? यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए प्रमोशन दिख रहा है ना? तो ये एक और बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन भी दिख रहा है, ट्रांसफ़र भी दिख रहा है, रिलोकेशन भी दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रमोशन होगा, साथ-साथ में आपका ट्रांसफ़र भी होगा और साथ-साथ में आपका रिलोकेशन भी होगा, ये तीनों चीज़। अब हम बात करते हैं थोड़ा टाइम फ्रेम्स की, मतलब हम बात करेंगे अप्रैल से लेके जून तक कि आप लोगों के लिए किस तरीके से रहेगा। तो अगर कोई खेती के कारोबार में, खेती से जुड़े हुए कोई भी कारोबार में अगर आप हैं, या खुद खेती भी करते हैं, तो देखिए थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे हमें उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है खेती से जुड़े हुए कार्यों में। और अगर आप
अपना जैसे घर बनवा रहे हैं या कुछ भी बनवा रहे हैं, जहाँ पे आपको मज़दूरों की आवश्यकता है या कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वहाँ आपको कुछ ऐसी परेशानियाँ आ सकती है। मतलब मज़दूरों से या फिर कर्मचारियों की वजह से आपको कुछ ना कुछ एक परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है ना, कब अप्रैल से जून के बीच में। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या रहेगी कि मांगलिक कार्य कुछ होंगे आपके। अब उन मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ ही है, खर्चा जो हो रहा है अच्छी चीज़ों में हो रहा है, मांगलिक कार्यों में हो रहा है, तो यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यात्रा की और बाकी जो आपका काम है, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन चीज़ों की। तो यहाँ पे धार्मिक यात्राएँ दिख रही हैं, जो साल का बाकी का टाइम पीरियड है, उसमें हमको धार्मिक यात्राएँ आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, प्रतियोगिता वाली परीक्षाएँ होती है ना? उसमें सक्सेस भी मिलने के योग हमको दिख रहा है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिख रही है हमको और उच्च शिक्षा के लिए हो सकता है आपको दूर की यात्रा करनी पड़े। बहुत लोगों के लिए आप सोच रहे थे फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करने का या कहीं पे भी इंडिया में ही अगर आप सोच रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाके थोड़ी दूर जाके पढ़ाई करने का, तो बिल्कुल उसकी संभावना है। उच्च शिक्षा के लिए आप दूर जाके यहाँ पे पढ़ाई और एनरोलमेंट वगैरह, एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हम बात करते हैं आपके घर परिवार की, तो जो देखिए नवंबर से दिसंबर तक का टाइम है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बहुत लोगों के लिए शादी भी दिख रही है मुझे, कि आप शादी करेंगे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनकी हो चुकी है, उनको क्या होगा कि अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा ही आपको सुख मिलेगा, आप बहुत अच्छे से रहेंगे, शांति से रहेंगे और घूमने-फिरने का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। घर में आप चेंजेस करेंगे, किस चीज़ों में चेंजेस करेंगे? लग्ज़री आइटम्स आप खरीद सकते हैं या फर्नीचर वग़ैरह खरीद सकते हैं, कुछ एक सुख-सुविधा के साधन में आप अपना समय डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी ऐसी आरामदायक चीज़ों पे या फिर कुछ डेकोरेशन के आइटम पे भी आप खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टीवी यूनिट बनवाया है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे खर्चा दिख रहा है आपका इन चीज़ों में। घर के आराम में खर्चा दिख रहा है, घर की सजावटों में यहाँ पे मुझे खर्चा दिख रहा है। अ, यहाँ पे मैंने जो एक बात बोली थी कि जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको शुरू में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बाद में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ 1000% कन्फर्म्ड है। क्योंकि शनिदेव जब भी जाते हैं, तो वो हमेशा फल देके ही जाते हैं, आपको भी पता है। तो इनिशियली तो नहीं मिलता, काफ़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन जाएँगे तो फल देके जाएँगे, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक प्रॉफ़िट भी देखने को मिल सकता है। मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे ये अ, हमें देखने को मिलेगी कि कोई व्यक्ति अगर आपका बाहर गया हुआ है, मतलब विदेश वग़ैरह गया हुआ है, तो उस व्यक्ति के वापस आने के योग्य है, मतलब वो घर आएँगे वापस, इस तरीके से मतलब कुछ अगर आपके घर के कोई व्यक्ति बाहर है और इंडिया के बाहर है, तो इस बार उनके घर आने के चांसेस है, मतलब उनकी वजह से कुछ एक खुशी मिलने का यहाँ पे योग मुझे इस तरीके से दिख रहा है ना। और काफ़ी फ़ोकस का ईयर है, मेहनत का ईयर है, कड़ी मेहनत तो करवाएगा ही, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देगा, जाते-जाते तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देके जाएगा। और शुरू में रिज़ल्ट थोड़ा धीरे रहेगा ना, तो आप शांति के साथ में, पेशेंस के साथ में ही काम करें। और हाँ, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं आपके, तो स्वास्थ्य के केस में क्या होगा, कभी-कभी आपको जो जोड़ों जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली पैरों के जो जॉइंट्स रहते हैं, वहाँ पे या फिर मधुमेह से जुड़ी हुई कुछ परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप समय पर जाँच करवाएँ, अपना ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छा उपाय है। सरसों के तेल की पैर पे मालिश करें, प्रॉपर टाइम पे आप डॉक्टर्स को दिखाएँ, कंसल्टेशन लें। चीनी का आप थोड़ा अपनी डाइट में चीनी का यूज़ कम करें और हल्दी का यूज़ करें, जो अच्छी हल्दी आती है, सही हल्दी आती है। हल्दी के पाउडर नहीं जो मार्केट्स में मिलते हैं, जो आप हल्दी लाके ऐसे
वो सुखाते हैं ना, घर में धो के सुखाते हैं, तो घर की हल्दी अच्छी रहती है या फिर नॉर्मल हल्दी अच्छी रहती है, तो आप उन हल्दी का प्रयोग करें, मार्केट की हल्दी का ना करें। यहाँ पे हम लोग अगर आपके उपाय की बात करें, तो मैं 2 उपाय एज़ यूजुअल बताऊँगी, वैदिक उपाय बताऊँगी, जैन उपाय बताऊँगी। तो जैन उपाय में शांति धारा आप करें, अपने नाम की आप शांति धारा करवा सकते हैं, आदिनाथ प्रभु का आप अर्घ्य चढ़ाएँ, पूजन करें, भक्तामृत जी का आप पाठ करें और साथ ही साथ में नमोकार मंत्र का आप जाप करें। और यहाँ पे वैदिक उपायों की अगर हम बात करते हैं, तो वैदिक उपायों में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी का जाप, साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और यहाँ पे ना आप एक और चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो मज़दूर रहते हैं, उनको आप कुछ तो भी तेल से बना हुआ, जैसे पूड़ी हो गई, आलू जैसे कोई भी खाना आप दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप ऐसे फूड पैकेट्स बनाएँ, जैसे उसमें पूड़ी हो गई या एक सब्ज़ी हो गई एक, तो इस तरीके से आप मतलब खाना जो है, वो ज़रूर वितरण करें। और एक सबसे अच्छा उपाय जो मैं हर बार बताती हूँ, वो होता है पेड़ लगाने का, तो यथाशक्ति पेड़ लगाएँ और उसका ध्यान भी रखें, ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिया, उसका ध्यान भी रखना है ना। तो ये जो उपाय रहते हैं, ये वर्क करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन लिख दिया, अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं ना। और मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।